बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बार इस विषय पर चर्चा हुई कि 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली कौन है। सभी विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन जब शनिदेव की बारी आई तो राजा विक्रमादित्य ने उनके प्रभाव को क्रूर बताते हुए उनका उपहास किया। यह सुनकर शनिदेव ज्योतिषी के वेश में प्रकट हुए और राजा को चेतावनी दी कि अहंकार विनाश का कारण बनता है और समय आने पर वे स्वयं राजा के कर्म का हिसाब करेंगे। जल्द ही राजा के जीवन में शनि की 7.5 का समय आया और शनिदेव की माया से राजा एक अद्भुत घोड़ा खरीदने की लालसा में जंगल की ओर निकल गए। वह घोड़ा असल में शनिदेव का ही रूप था, जो राजा को एक घने और अनजान जंगल में छोड़कर गायब हो गया। राजा भटकते हुए पड़ोसी राज्य में पहुँचे, जहां उन पर एक कीमती हार की चोरी का झूठा इल्जाम लगा। वहां के राजा ने विक्रमादित्य को कठोर दंड देते हुए उनके हाथ और पैर कटवा दिए। हाथ पैर कट जाने के बाद विक्रमादित्य लाचार होकर सड़कों पर पड़े रहे, जहां एक दयालु तेली उन्हें अपने घर ले गया और कोल्हू हाँकने के काम पर लगा दिया। सालों तक कोल्हू चलाते हुए राजा ने घोर कष्ट सहा, जिससे उनका पुराना राजशाही अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया और उनके भीतर अपार धैर्य और विनम्रता का जन्म हुआ। एक रात जब वे मधुर स्वर में स्तुति गा रहे थे तो पूरा नगर उनके संगीत में मंत्रमुग्ध हो गया। तभी शनिदेव साक्षात प्रकट हुए और बोले, विक्रमादित्य, तुमने अपने शब्दों और अहंकार का फल भोग लिया है। मेरी दृष्टि क्रूर नहीं बल्कि न्यायकारी है, जो मनुष्य को शुद्ध करती है। ने विनम्रता से क्षमा मांगी, जिसके बाद शनिदेव की कृपा से उनके हाथ पैर फिर से जुड़ गए और उन्हें उनका वैभव वापस मिला। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, कर्म का फल और ईश्वर का न्याय सबके लिए बराबर होता है।